Hello everyone, I am Shweta Bala and welcome you all to my channel S Bala Tutorials. So friends, कैसे हैं आप सभी? I hope सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिल्कुल एक नए क्रैश कोर्स के बारे में, जो कि है एवोल्यूशन एंड बिहेवियर यूनिट 11 का। इस क्रैश कोर्स के अंदर हम यूनिट 11 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करेंगे और आज का सबसे पहला टॉपिक मैंने चूज किया है वो है ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन का, जो कि यूनिट 11 के अंदर अगर आप देखेंगे तो लास्ट सब टॉपिक है इसका, यानी 5th सब टॉपिक है। सो आज का ये जो कोर्स है मेरा, ये एक कोर्स ओवरव्यू है, साथ साथ में इसमें थोड़ा हम इसके इंट्रोडक्टरी पोर्शन को भी देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। बट उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे वीडियोस के अपडेट होंगे वो आपको मिलते रहें और मेरे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सके और अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन, ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं पहले मैं वो बता देना चाहती हूँ। तो कोर्स ओवरव्यू कुछ इस तरह से है। इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज बिहेवियर, देन हम डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉजेशन का, जो कि हमारे सिलेबस में जैसा मेंशन है मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ आपको स्टेप बाय उसी तरह से बताऊं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्टरिज्म एंड इवोल्यूशन के बारे में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे ग्रुप सिलेक्शन, किन सिलेक्शन एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द रेसिप्रोकल अल्टरिज्म। सो अल्टरिज्म एंड इवोल्यूशन के अंदर हम लोग 3 डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इनमें से किन सिलेक्शन से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो देखेंगे हर तरह के क्वेश्चंस को और इस पे आप विशेष फोकस करेंगे, स्पेशल फोकस करके हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स के अंदर। Okay, then we discuss about the neural basis of learning, memory, cognition, sleep and aerosol के बारे में। After that हम बात करेंगे biological clocks के बारे में, social communication and social dominance के बारे में, use of space and territoriality के बारे में, mating systems क्या होती हैं, different type के mating systems को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। Okay, इसके बाद हम बात करते हैं पेरेंटल इन्वेस्टमेंट एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस के बारे में, पेरेंटल केयर के बारे में। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द एग्रेसिव बिहेवियर, हैबिटेट सिलेक्शन एंड ऑप्टिमलिटी इन फोरेजिंग। देन वी डिस्कस अबाउट द माइग्रेशन, ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन इन स्पेशली इन केस ऑफ बर्ड्स। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट डोमेस्टिकेशन एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एनिमल्स। ओके, so let's start the first topic, that is what is behavior. So friends, ये हमारा जो टॉपिक है बिहेवियर के बारे में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक एक इथोलॉजी ब्रांच से रिलेटेड है। ओके, जिसमें कि हम ह्यूमन या डिफरेंट एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिहेवियर क्या है, किस चीज़ को हम कहते हैं बिहेवियर। ओके, किसी भी एनिमल के किस एक्टिविटी को हम कह सकते हैं ये उसका बिहेवियर है। ओके, सो बिहेवियर क्या है, जब किसी भी तरह का स्टिमुलस किसी ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में एनिमल के एक्टिविटी में जो चेंजेस आती हैं वो क्या होती है, उसका बिहेवियर कहलाता है। सपोज आप किसी टच मी नॉट के प्लांट को ले लें, अगर आप उसके प्लांट की लीव्स को टच करते हैं तो क्या होता है, वो स्टिमुलस जो आप दे रहे हैं उसे टच कर रहे हैं, उसके रिस्पांस में वो क्या करता है, वो अपने सारे लीव्स को क्लोज कर लेता है। ये क्या है, ये उसका बिहेवियर है कि जब भी उसे किसी तरह का टेक्टाइल सेंसेशन मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स में अपने लीव्स को क्लोज कर लेगा। सिमिलरली अगर एक डॉग है, वो आराम से अपना कुछ खा रहा है या खड़ा है, आप अगर उसे पत्थर मारते हैं, एक स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा, बदले में वो भी अपना गुस्सा दिखाएगा, अपना रेज दिखाएगा। इट मे बी पॉसिबल को आपको काट भी ले। तो ये क्या है, ये उसका बिहेवियर हो सकता है कि आप ये पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो वो ऐसा करेगा। ठीक है,
सो अगर आप कोई स्टिमुलस दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट वो इस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, इस चीज को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, बिहेवियर। ओके, तो बिहेवियर में हम क्या स्टडी करते हैं मेनली, कि एनिमल क्या कर सकता है और क्यों करेगा, हाउ इट डज, किस तरह से करेगा, ठीक है। वो अपना गुस्सा दिखाना है तो किस तरह से दिखाएगा, वो आपको घूर के दिखा रहा है, आपको काट के दिखा रहा है, वो किस तरह से दिखाएगा, वो चीज हम बिहेवियर के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, तो बिहेवियर जो होता है आखिर कैसे डिसाइड होता है, किन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हर एनिमल के अंदर अलग अलग होता है। अगर आप किसी चूहे को पत्थर मारोगे तो आपको काटने नहीं आएगा, बल्कि वो भागेगा। वही आप एक कुत्ते को अगर पत्थर मारते हो तो आपको हो सकता है कि काटने आए। तो हर एनिमल के अंदर क्या होता है, एक ही स्टिमुलस के अगेंस्ट अलग अलग रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये क्यों होता है, ये किस तरह से उनके अंदर डेवलप्ड होता है। तो इसके कुछ रीजंस होते हैं। किसी भी एनिमल के अंदर बिहेवियर को डेवलप करने के पीछे उनका जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर काम करता है। उनका जेनेटिक मेकअप क्या है, और साथ ही साथ जो वहाँ जिस एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं वो एनवायरमेंट कैसा है। सो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे किसी भी एनिमल का बिहेवियर जो होता है वो डिसाइड होता है। एंड साथ ही साथ एनिमल कोई भी वैसे ही बिहेवियर को कैरी करते हैं जो कि उनके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होता है। ओके, तो ऐसा कोई भी बिहेवियर जो कि उनके सर्वाइवल के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल हो, उन सारे को वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी करेंगे। ओके, नाउ ये जो बिहेवियर होता है ये ओवर द टाइम नेचुरली सिलेक्ट होता है। अगर बिहेवियर नेचुरली सिलेक्ट हो रहा है दैट मीन्स ये बिहेवियर क्या एसेंशियल है फॉर उनके सर्वाइवल। ओके, अगर कोई बिहेवियर ऐसा है जो कि नेचुरली सिलेक्ट नहीं हो रहा है, लाइक सुसाइडल बिहेवियर, इट इज नॉट नेचुरली सिलेक्टेड, क्योंकि कोई भी इंसान के लिए सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है, वो अपना ग्रोथ करे, ना कि सुसाइड कर ले। ओके, तो इस तरह से ऐसे बिहेवियर्स, ऐसे रिस्पॉन्सेस जो कि उनके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं, रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल हैं, और जो ओवर द टाइम नेचुरली सिलेक्ट किए जाते हैं, आखिरकार वही जाकर के उनके बिहेवियर में शामिल होते हैं। ओके, सो एम आई क्लियर टू एवरीवन। अगर कहीं भी कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करूं। नाउ अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉजेशन। तो आप हमारे सिलेबस में देखेंगे कि ये प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉजेशन जो है वो बिहेवियर की स्टडी के अंदर में एक टॉपिक के तौर पर डाला गया है। तो क्या है ये प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉजेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर के हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं वो इथोलॉजी कहलाता है। एंड यहाँ पे एनिमल के जो बिहेवियर होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। ओके, so there are two ways to analyze the animal behavior. First is proximate causation. Okay, ये क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि एनिमल का जो बिहेवियर है वो स्टिमुलस और इंटेंट जो उसका मैकेनिज्म चल रहा है उसके बेसिस पे कैसा है। ओके, तो प्रॉक्सिमेट कॉजेशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एन एनिमल बिहेवियर बेस्ड ऑन ट्रिगर स्टिमुली, यानी किस तरह का उसको स्टिमुलस मिल रहा है एंड उसके अगेंस्ट उसके अंदर में क्या मैकेनिज्म चल रहा है, उसके बेसिस पे उसका क्या बिहेवियर होगा, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं। इस ब्रांच में प्रॉक्सिमेट कॉजेशन के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ट्रेट है तो किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से वर्क करेगा, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म होगा। ओके, कोई भी एक एनिमल के अंदर कोई भी एक गुण कह ले, कोई भी एक नेचर है तो वो किस तरह से काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सारी चीजों को हम समझते हैं प्रॉक्सिमेट कॉजेशन के अंदर। सेकेंड होता है अल्टीमेट कॉजेशन। सो अल्टीमेट कॉजेशन क्या एक्सप्लेन करता है कि जो एनिमल का बिहेवियर है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ, क्यों वो बिहेवियर पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हुआ। ओके, तो उस बिहेवियर में ऐसा क्या था जो उसके सर्वाइवल को प्रमोट कर रहा है, उसके रिप्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा है।
बिकॉज जब ये सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा है देन ओनली वो ट्रेट जो है नेचुरली सिलेक्ट होगा। ओके तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाई ये स्पेसिफिक बिहेवियर क्यों आया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया डॉग एंड रैट का, तो वाई रैट जो होता है वो भाग जाता है, डॉग जो होता है वो आपको भगाता है, क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे वाई का रीजन क्या होता है, उस रीजन को जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं ये अल्टीमेट कॉजेशन। ओके सो एक्सप्लेनेशन ऑफ an animal's behavior based on evolution, then this is called ultimate causation. It explains the behavior using an explanation of why this specific behavioral trait was favored by natural selection. Okay, so हमारा गोल क्या होता है? हमारा गोल ये होता है कि हम समझें कि ये ट्रेट जो है वो क्यों इवॉल्व हुआ और क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। ओके जैसे एग्जांपल के तौर पे Why do birds and fish migrate? तो इसका कारण क्या हो सकता है? अगर हम प्रॉक्सिमेट कॉजेशन के अकॉर्डिंग आंसर करें तो उसका होगा कि उनके अंदर में क्या मैकेनिज्म चल रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, यानी जो उन्हें स्टिमुलस मिल रहा है टेम्परेचर, डे लेंथ, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, इन सारे स्टिमुलस की वजह से क्या हो रहा है, उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ओके सो इस हार्मोनल चेंजेस को वो बैलेंस करने, मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, वो इस तरह के माइग्रेटरी जो ये बिहेवियर है वो शो करते हैं। सो इंक्रीज इन डे लेंथ मे बी स्टिमुलेट्स द हाइपोथैलेमस दैट इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द बॉडी फिजियोलॉजी टू इनिशिएट माइग्रेशन। अगर डे लेंथ सपोज बढ़ रहा है, कहीं जो है कि गर्मी अधिक हो रही है, तो उस टाइम क्या होता है, डे लेंथ बढ़ रहा है तो गर्मी अधिक हो रही है, उस टाइम जो फिशेज हैं या बर्ड्स हैं वो खुद को उस टेम्परेचर में अगर ढाल नहीं सकते हैं देन वो क्या करते हैं, वो वहां से माइग्रेट कर जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके व्हेन द सुटेबल कंडीशन इज कम अगेन, वो वापस फिर से उस जगह पे लौट आते हैं। ठीक है, बट अगर इसी क्वेश्चन का आंसर हमें अल्टीमेट कॉजेशन के अकॉर्डिंग देना होगा तो हम क्या करेंगे, तो अल्टीमेट कॉजेशन ये इंटरप्रिटेट करेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या हो रहा है, डे लेंथ बढ़ रहा है, उनका बॉडी वहाँ के टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर रहा है, उनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे अप्रॉक्सीमेट कारण थे। बट हो सकता है कि डे लेंथ बढ़ने की वजह से वहाँ पे फूड की स्कार्सिटी हो रही हो, तो एनिमल्स क्या करेंगी, बर्ड्स क्या करेंगी, कुछ अलग एरिया को एक्सप्लोर करेंगी ताकि उन्हें वहाँ पे अधिक से अधिक फूड मिल सके, ताकि उनका सर्वाइवल अच्छे से हो सके एंड वो अधिक से अधिक प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके। ओके तो अल्टीमेट कॉजेशन क्या बताता है हमें कि ये इवॉल्व क्यों हुआ, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके इवॉल्व होने के, कोई पर्टिकुलर बिहेवियर अगर शो हो रहा है तो उसके शो होने का क्या कारण हो सकता है। ओके जैसे कि एनिमल्स में हम देख लें कि अगर हार्श बहुत क्लाइमेट होता है तो क्या करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए या ब्रीडिंग के लिए क्या करते हैं, वो एनिमल्स जो होते हैं उस जगह से एस्केप कर जाते हैं। ओके तो इस तरह से उनके सर्वाइवल के लिए चूंकि ये जरूरी होता है, इस वजह से माइग्रेशन का जो बिहेवियर है वो इवॉल्व हुआ। ओके नाउ behavior can be understood as a combination of proximate and ultimate causation. Okay तो जब हमें completely behavior को समझना है तो हमें proximate and ultimate दोनों ही causation पे ध्यान देना होगा। Okay तो proximate causation explain focus on the direct source of behavior, behavior जो है उसके direct source पे ध्यान दे रहा है, जैसे such as physiological mechanism और cognitive capacities and the development that occurs within the individual lifespan. Okay जबकि अल्टीमेट कॉजेशन क्या कर रहा है, ये उनके एडेप्टिव सिग्निफिकेंस को शो कर रहा है कि किस तरह से ये बिहेवियर है जो कि टाइम के साथ इवॉल्व होता चला गया। तो अगर किसी भी बिहेवियर को हमें समझना है तो हमें उसके लिए दोनों ही एस्पेक्ट को समझना जरूरी होगा। तो अगर फिशेस माइग्रेट कर रही हैं या बर्ड्स माइग्रेट कर रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन डे लेंथ, तो कारण क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ डे लेंथ, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, मे बी वहाँ पे फूड की स्कार्सिटी हो गई,
अब फूड स्कार्सिटी हो गई, उन्हें खाना कम मिल रहा है, तो उनके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। वो कोशिश करेंगे कि हमें सही से खाना मिले, इसलिए वो क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ के कुछ नए जगह को एक्सप्लोर करेंगे। इसके लिए वो फिर से क्या करेंगे, वो माइग्रेट करेंगे उस जगह से। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें किसी भी बिहेवियर को समझना है तो हमें दोनों एस्पेक्ट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए समझना होगा, तभी जा करके हमें सही रीजन पता चलेगा। ओके, so that's all for today's lecture, and in my next lecture I discuss about the altruism and different types of altruism. So please stay tuned and subscribe my channel. Okay, so thank you for watching my video. For more information and query, you can join me on Telegram, and this is my Telegram channel name, Life Science Tutorials. Okay, so guys, for more updates and notifications, please subscribe my channel Espala Tutorials. Thank you. Bye bye.